और जब उसने सातवीं मुहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। और मैंने उन सातों स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं देखा, और उन्हें सात तुरहियां दी गईं। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सोनली वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। और स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूइंडोल होने लगा। और वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास सात तुरहियां थी फूंकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, और लोहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की एक तिहाई जल गई और पेड़ों की एक तिहाई जल गई, और सब हरी घास भी जल गई। और दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र का एक तिहाई लोहू हो गया। और समुद्र की एक तिहाई सृजी हुई वस्तुएं जो सजीव थी मर गई, और एक तिहाई जहाज नाश हो गया। और तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, और एक बड़ा तारा जो मशाल की नाई जलता था स्वर्ग से टूटा, और नदियों की एक तिहाई पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। और उस तोड़ का नाम नागदौना कहलाता है, और एक तिहाई पानी नागदौना सा कड़वा हो गया, और बहुतेरे मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। और चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, और सूर्य की एक तिहाई और चांद की एक तिहाई और तारों की एक तिहाई पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका एक तिहाई अंग अंधेरा हो गया, और दिन की एक तिहाई में उजाला न रहा, और वैसे ही रात में भी। और जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि उन तीन स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। और जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। और उसने अथाह कुंड को खोला, और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारी हो गई। और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। और उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। और उन्हें मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया, और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू की डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे, और मृत्यु उनसे भागेगी। और उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के से थे, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, और उसके मुंह मनुष्यों के से थे। और उनके बाल स्त्रियों के से और दांत सिंहों के से थे। और वे लोहे की सी झिलम पहने थे, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हों। और उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी, और उनमें डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो सामर्थ थी वह उनकी पूंछों में थी। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अबद्दोन और यूनानी में अपुल्लयोन है। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इनके बाद दो विपत्तियां और होने वाली हैं। और जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो जो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने है उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना, मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है कि उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। और वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की एक तिहाई के मार डालने को तैयार किए गए थे। और फौजों के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी, मैंने उनकी गिनती सुनी। और मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिलमें आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के से थे, और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। इन तीनों मरियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उसके मुंह से निकलती थी मनुष्यों की एक तिहाई मार डाली गई, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनकी पूंछों में थी, इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों की सी थी, और उन पूंछों के सिर भी थे, और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। और बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से न मरे थे अपने हाथों के कामों से मन न फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तों की पूजा न करें जो न देख न सुन न चल सकती हैं। और जो खून
और टोना और व्यभिचार और चोरियां उन्होंने की थी, उनसे मन न फिराया। फिर मैंने एक और बलि स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था और उसका मुंह सूर्य का सा और उसके पांव आग के खंभे के से थे। और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। और जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। और जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया। और जो युगानुयुग जीवता रहेगा और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर न होगी। वरन 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में जब वह तुरही फूंकने पर होगा तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। और जिस शब्द करने वाले को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा कि जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। और मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, ये छोटी पुस्तक मुझे दे। और उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, और ये तेरा पेट कड़वा तो करेगी पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। सो मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे यह कहा गया कि तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं पर फिर भविष्यद्वाणी करनी होगी। और मुझे लग्गी के समान एक सरकंडा दिया गया, और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले। और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उस मत नाप, क्योंकि वह निजातियों को दिया गया है, और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। और मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यद्वाणी करें। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। इन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें कि उनकी भविष्यद्वाणी के दिनों में मैन न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लोहू बनाएं, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाएं। और जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। और उनकी लोथें उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेंगी जो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। और सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों में से लोग उनकी लोथें 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनकी लोथें कब्र में रखने नहीं देंगे। और पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। और 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन की आत्मा उनमें बैठ गई, और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए, और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। और उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया कि यहाँ ऊपर आओ। ये सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूइंडोल हुआ और नगर का 10वां अंश गिर पड़ा, और उस भूइंडोल से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। और जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वही युगानुयुग राज्य करेगा। और 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके ये कहने लगे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य काम में लाकर राज्य किया है। और अन्य जातियों ने क्रोध किया और तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नाश किए जाएं। और परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया, और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया।
और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूइंडोल हुए और बड़े बड़े ओले पड़े।